कन्फ्यूशियस नाम के एक महान व्यक्ति ने कहा था कि आपकी जो सफलता है वो आपकी तैयारी पर निर्भर करती है और तैयारी के बिना आपकी असफलता निश्चित है। मतलब अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, आपका कोई भी सपना है, चाहे वो किसी भी फील्ड का क्यों ना हो, अगर आप किसी भी गोल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे या फिर नहीं होंगे, वो सपना आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये इसका अनुमान आप सिर्फ अपने स्ट्रगल को देख करके लगा सकते हैं। मतलब जब भी आप किसी भी गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे या फिर नहीं होंगे, इस बात का अनुमान आप सक्सेस होने से पहले ही लगा सकते हैं। क्योंकि सक्सेस होने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ता है वो चीज़ें हमें पहले से पता होती है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ड्यूरिंग स्ट्रगल हमें ये भी पता होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और कहीं ना कहीं हम ये भी मतलब खुद को देख रहे होते हैं कि जो जो हमें करना है हम उनमें से किन किन कामों को कर रहे हैं, किन चीज़ों को हम अवॉइड कर रहे हैं, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितना अवॉइड कर रहे हैं। इस तरीके से प्रॉपर कैलकुलेशन हमारे दिमाग में रहता है। लेकिन अक्सर हम स्ट्रगल से भागने की कोशिश में लगे रहते हैं या स्ट्रगल से बचने की कोशिश में लगे रहते हैं और किसी भी तरीके से बच कर के सक्सेस होने का प्रयास हम करते हैं। लेकिन एक बात हमारे मतलब दिमाग को ये पता होती है कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना छुपा रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, कितने स्ट्रगल से आप बच करके चल रहे हैं। सो इस प्रकार से अगर आप 100% ये देखना चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं, तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि ड्यूरिंग स्ट्रगल आपको अपने स्ट्रगल को एनालिसिस करना है। आपको अपने स्ट्रगल को देखना है कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं और आपको करना क्या चाहिए। और आप खुद मतलब ये देख लेंगे कि आप जितना कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसमें कितना पर्याप्त है और कितना अभी बाकी है, या कितना आप अवॉइड करके चल रहे हैं, या और आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए। सो जब आप इस तरीके से प्रॉपर कैलकुलेशन करते हुए स्ट्रगल करते हैं, तो जब आप मतलब आपको आपके एनालिसिस से ये जवाब मिलना शुरू हो जाए कि जितना स्ट्रगल आप कर रहे हैं उतना स्ट्रगल आपके गोल को अचीव करने के लिए पर्याप्त है या ऑलमोस्ट पर्याप्त है, प्लस 95% अगर आपको रिजल्ट दिखने लगे कि उतना स्ट्रगल आप कर रहे हैं, तो आप मेक श्योर हो सकते हैं आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बस इसके लिए शर्त ये हो सकती है कि इसके लिए आपको फेलियर का सामना भी करना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार में ही आप सक्सेसफुल हो जाएं। सेकंड बार में या थर्ड बार में या फोर्थ बार में आप एक ना एक बार सक्सेस हो ही जाएंगे, अगर आज आप 100% जेन्युइन स्ट्रगल कर रहे हैं तो। लेकिन इसके लिए आपको बस करना यही है कि ड्यूरिंग स्ट्रगल आपको अपने स्ट्रगल को एनालिसिस करना है। आपकी तैयारी ही ये बता सकती है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं। और तैयारी करने की जो तैयारी है वो आपको तैयारी से भी पहले करनी है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रगल करते हैं या जब भी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आप स्ट्रगल करते हैं और अगर आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, तो अनसक्सेसफुल आप नहीं, आपकी स्ट्रेटजी होती है। मतलब आपकी तैयारी करने का जो तरीका था, जो आपके स्ट्रगल करने का तरीका था, वो तरीका गलत था, इसलिए आप अनसक्सेसफुल हो गए। अगर आपका तरीका सही होता स्ट्रगल करने का, तो आपको सक्सेस मिलने से कोई भी नहीं रोक पाता। इसलिए जब भी आप किसी भी गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करें, तो सबसे पहले आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आपको अपने लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करनी है। स्ट्रेटजी में आपको ए टू जेड स्टार्टिंग से लेकर के सक्सेस पॉइंट तक का सारा स्ट्रगल आपको मतलब लिखना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब आप इस तरीके से स्ट्रगल करते हैं तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस कई गुना तक बढ़ जाते हैं। सो आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं इसमें जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल और अगले कन्फ्यूजन के साथ।